वन पीस एगेट आर्क खत्म हो चुका है। नाउ इट्स अ वेरी गुड टाइम टू टॉक अबाउट द एंटायर आर्क एंड अ सिंगल वीडियो। देखो आज तक हम लोगों ने वन पीस के जितने आर्क देखे वहां पर जितने रिवील्स हुए वो सारे रिवील्स एक साइड पर, बट ये जो वन पीस का एगेट आर्क है इसके अंदर जो रिवील्स हुए ये एक साइड पर, बिकॉज हम लोगों ने अभी तक बस इमेजिन किया अबाउट वाइट सेंचुरी। We just imagine about Void Century. We never knew about Void Century, but this is the first time कि हम लोगों को Void Century के बारे में पता चला। हम लोगों ने अभी तक बस इमेजिन किया अबाउट गॉड वैली, ये ऐसा होगा शायद वैसा होगा, but this for the very first time कि हम लोगों के सामने गॉड वैली का फ्लैशबैक दिखाया गया। Not only God Valley, not only Void Century, but there are so many characters and so many mysteries जो हमारे सामने अननोन था, बट एगेट आर्क ने हमारे सामने सब कुछ रिवील कर दिया। मेरे दिमाग में ना बहुत टाइम से चल रहा था ये एगेट आर्क खत्म होने के साथ साथ जितने सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी चीजों को मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एगेट आर्क इतना बढ़िया डिलीवर करने के बाद स्टिल कंप्लेन कर रहा है, बिकॉज हम वीकली मांगा एंजॉय करते हैं एंड कभी कभार वीकली के चक्कर में एंड ओडा सेंसेई के ब्रेक के चक्कर में हम रियलाइज नहीं कर पाए कि हाउ गुड द एगेट आर्क एक्चुअली वाज। अरे भाई दिस नॉट एन एक्सप्लेनेशन वीडियो, मैं ए टू जेड खोल के एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, मैं सारे के सारे चीजों के बारे में बात करूंगा जो अभी तक बेस्ट चीज वन पीस एगेट आर्क के अंदर हुआ। चलो शायद तुम लोग ऑलरेडी पता, मैं वन पीस के स्टार्टिंग से लेके मरीन फोर्ट तक कवर करके रखा था, बट आज वाले वीडियो में डायरेक्टली एगेट आर्क के बारे में बात करूंगा। एवरी सिंगल न्यू आर्क स्टार्ट होने के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि हम लोग थोड़ा बहुत चिल करते हैं, राइट, बट इस आर्क के अंदर वैसा हुआ, बट फर्स्ट रिवील वाज वेगापंक, बिकॉज हम लोग आइलैंड के अंदर आए, हम लोग मिले वेगापंक एंड बॉनी के साथ। वेगापंक मतलब स्टेला मतलब लिलिथ, एंड मेरे भाई आयरॉनिकली एगेट आर्क की स्टार्टिंग जैसे हुई एंडिंग भी वैसे हुई, बिकॉज स्टार्टिंग वाज विद बॉनी एंड लिलिथ एंड एंडिंग वाज विद बॉनी एंड लिलिथ, बिकॉज वो दोनों हमारे शिप में हैं। सारे के सारे वेगापंक्स खत्म है, बट लिलिथ हमारे साथ है, बॉनी हमारे साथ है, कुमा हमारे साथ है। तो ओडा सेंसेई ने इस आर्क को जिस कैरेक्टर के साथ स्टार्ट किया उसी कैरेक्टर के साथ खत्म किया। ये जो लाइन ओडा सेंसेई कभी कभार ड्रॉ करता है ना, दिस आर द लाइन जो मेरे को सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है। वन ऑफ द थिंग जो एगेट आर्क के बारे में मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा, दैट इज एगेट आर्क पूरा एक जगह पे लिमिटेड नहीं था। एगेट को छोड़ के भी बाकी सिनेरियो हम लोगों को दिखाया गया। एगेट के अंदर कैरेक्टर्स लिमिटेड थे, हमारे स्ट्रॉ हेड्स थे, बट बाद में जाके बाकी कैरेक्टर्स है, बट अलग अलग जगह, जैसे गार्प, कुजान, वो वाला मोमेंट एगेट का पार्ट है मेरे भाई। दैट फाइट वाज समथिंग एल्स। गार्प को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं अपने पोटेंशियल के साथ, फुल पोटेंशियल के साथ। इवन तो गार्प की उम्र हो चुकी है, वो अपने प्राइम में नहीं है, बट गार्प क्या कर सकता है इतना हम लोग को अंदाजा लग गया। एंड यू राइट, गार्प कुजान का मास्टर था, स्टूडेंट वर्सेस मास्टर का फाइट दिखाया गया, क्योंकि स्टूडेंट के सामने दैट इज कोबी फॉर यू, और ये भी एगेट का पार्ट था। नॉट ओनली दैट, ब्लैक बियर्ड वर्सेस लॉ का फाइट, भाई वन ऑफ द बेस्ट फाइट इस आर्क के चलते जो हम लोगों ने देखा एगेट आइलैंड के बाहर। द फाइट वाज गुड, बट ओडा सेंसेई वांटेड टू शो अस कि ब्लैक बियर्ड कितना ज्यादा एविल है एंड व्हाट ही कैन डू। बेपो का जब वो खतरनाक मोमेंट एकदम जायंट बन जाता है, दैट मोमेंट वाज समथिंग एल्स। यहाँ पर हो गया गार्प का मोमेंट, यहाँ पर हो गया ब्लैक बियर्ड लॉ का मोमेंट, बट देयर्स अनदर मोमेंट जो सब लोगों को अच्छा लगा, एंड दैट इज नन अदर देन शैंक्स वर्सेस किड, जो अगेन भाई एगेट आर्क के चलते हुआ। इस फाइट और इस फाइट की एनिमेशन की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है भाई। शैंक्स को हम लोगों ने ऐसे अटैक के साथ कभी देखा ही नहीं। शैंक्स डिवाइन डिपार्चर वाज एवरीथिंग ऑन दिस आर्क। भाई यहाँ पर पूरे आर्क के अंदर ना एक चीज नोटिस करने वाली है कि भाई वानो आर्क के बाद हीरोज कौन कौन थे। किड वाज हीरो, लॉ वाज अ हीरो, लूफी वाज अ हीरो। तो ये जो तीन कैरेक्टर्स है ना वानो के बाद सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहे थे तीनों कैरेक्टर्स, पर इन तीनों में से दोनों को एगेट आर्क के स्टार्टिंग में उड़ा दिया, वो भी दो अलग अलग यंकों ने, ब्लैक बियर्ड एंड शैंक्स। हम लोग को दिखा गया इन दिस कंपटीशन यू गाइस माइट बी स्ट्रांग, बट तेरे से ज्यादा पावरफुल बंदा ऊपर बैठा है। और अगर हम लोग यहाँ से अच्छे से देखें ना, हम लोग यहाँ से डिफीट हो जाते फॉर श्योर, हम लोग गुरसे को हरा नहीं पाते हैं भाई। एंड आई गेस दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि हम लोग एक आइलैंड को छोड़ रहे हैं, एक आर्क को खत्म कर रहा है विदाउट डिफीटिंग इट्स फाइनल बॉस। तो इस साइड से देखा जाए जो 3 MVP है वानो आर्क के, लॉ, किड एंड लूफी, ये तीनों लोग हार गए इस आर्क के अंदर बेसिकली। बट ये लग बात है कि लॉ एंड किड की तरह लूफी वाजंट बीट अप, बट इसलिए हम लोग स्केप करना पड़ा, राइट। सो हियर्स द एगेट आर्क वाज एक्चुअली डिफरेंट देन एनी अदर आर्क, प्लस फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत कुछ पता चला मेरे भाई। प्लस एगेट आर्क के थ्रू हम लोग को समझा दिया जो कैरेक्टर्स है जिनको इतने टाइम से हाइप किया जा रहा है, लाइक शैंक्स,
लाइक गोरोसे मेंबर्स लाइक इमू सामा या फिर ब्लैक बियर्ड, ये कैरेक्टर सच्ची में पावरफुल है, इनका पावर लेवल अलग लेवल का है। एंड हियर आउट से एगेट आर्क वाज अ सेटअप फॉर द फाइनल वॉर या फिर फाइनल सागा, स्पेशली वेगापंक्स ब्रॉडकास्टिंग जो एकदम आग में फ्यूल डाल देता है। आज तक गॉड वैली के बारे में हम लोगों को कुछ दिखाया नहीं गया था, रॉक्स पायरेट के बारे में कुछ दिखाया नहीं गया था, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एगेट के अंदर ये सब कुछ देख के रखा, कैसे गॉड वैली के अंदर लोगों को बंदी बना के मारा जाता था, कंपटीशन किया जाता था। एंड वन ऑफ द होली नाइट वाज देयर, आई एम टॉकिंग अबाउट गार्डिंग फिगरलैंड, जो ये पूरे कंपटीशन को होस्ट कर रहा था वहां पर। एंड देयर वाज डेविल फ्रूट्स, तो जो रूट है गॉड वैली इंसिडेंट का, ये हम लोग को एक्चुअल में पता चला, हम लोग को पता चला गार वहां पर आ रहा है, रॉजर वहां पर आ रहा है, बिग मॉम व्हाइट बियर्ड कायदो वहां पर मौजूद है, कायदो को डेविल फ्रूट बिग मॉम ने दिया, ये भी हम लोग को पता चला, कुमा को अपना डेविल फ्रूट कैसे मिला, ये भी हम लोग को पता चला। बट वी नो राइट, ओडा सेंसे की टिपिकल राइटिंग थोड़ा बहुत हम लोग को चीजें दिखा के रोक दिया है, थोड़ा खड़ा करके छोड़ दिया है, बट स्टिल गॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लेजेंडरी इंसिडेंट गॉड वैली, राइट। और इस पूरे एगेट आर्क के अंदर इफ आई टॉक अबाउट इमोशन, आई वुड जस्ट से अ सिंगल कैरेक्टर्स नेम, दैट इज नन अदर देन कुमा भाई। एक सिंगल कैरेक्टर ने सब लोग को अंदर से खाली करके रखा है भाई। उसका जो बैक स्टोरी था दैट वाज एक्चुअली हार्ट वार्मिंग एंड दैट वाज ऑल अबाउट जॉय बॉय नीका। हम लोगों ने देखा हाउ कुमा's फादर वाज एक्चुअली नीका बिलीवर, कुमा के बाप को मार दिया गया था, कुमा के माँ को मार दिया गया था, कुमा वाज ऑल अलोन, ही वाज अ स्लेव। और उसकी जो पूरी लाइफ की स्ट्रगल है स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही अच्छे से कवर किया गया भाई। और कुमा की नेवर एंडिंग स्ट्रगल टिल नाउ चलता हुआ जा रहा है, जो अभी एगेट के लास्ट में जाके खत्म हुआ है। कुमा के बाप ने स्ट्रगल किया, उसके माँ ने स्ट्रगल किया, कुमा ने स्ट्रगल किया, कुमा के बेबी ने स्ट्रगल किया, बॉनी ने स्ट्रगल किया। कुमा's लाइफ वाज फुल फक्ड अप। और इसके पीछे रीजन क्या है? ऑफ कोर्स नन अदर देन वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसे सब लोग को स्लेव बना के रखा है। और जो स्लेवरी है ना, पूरे वन पीस एनिमे के अंदर हम लोग इसको स्टार्टिंग से देख रहे हैं, अभी चीजें और भी ज्यादा डीपली जा रही है भाई। यहाँ पर कुमा की बैक स्टोरी जितनी सैड थी, उसकी एंडिंग उतनी सेटिस्फाइंग थी, बिकॉज कुमा वांटेड टू सी निका, वांटेड टू सी जॉय बॉय, एंड एंड में देखो कुमा की बेटी बॉनी जॉय बॉय को मिमिक कर लिया है। यहाँ पर बॉनी सक्सेसफुली निका में बदल चुकी है भाई, एक बार नहीं, वो ऐसे बार बार कर सकती है। आई नो राइट, ये बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा, बिकॉज हम लोगों को पता है गियर 5 इज अ रेयर थिंग, बट अगर कुमा के स्ट्रगल देखो, उसकी बैक स्टोरी देखो, ये सब देखने के बाद जब तुम रियलाइज करोगे कि ना, उसकी बेटी ने अपने पावर से कुछ ऐसा किया है, फिर तुमको जाके लगता है कि नहीं चलो एक पॉइंट पे जाके ये ठीक है। ऐसा नहीं है कि बॉनी इसको लगातार यूज करते हुए जा रही है, ऐसा नहीं है। तो इस साइड से ये थोड़ा बैलेंस है। बट अगेन एगेट आर्क के अंदर इमोशन बहुत ज्यादा था, स्पेशली जब हम लोगों को पता चला अबाउट सफायर स्केल, अपने बेटी को बचाने के लिए डिसाइड किया कि चलो मैं एक इमोशनलेस साइबॉर्ग बन जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं रहेगा। वो सारे मोमेंट रीड करते वक्त ना बहुत ज्यादा हम लोग हर्ट हुए थे, बट अभी वो सारे मोमेंट्स चले गए, तो हमें से बहुत सारे लोग ये सब भूल चुके हैं भाई। और जितने स्ट्रगल कुमा ने करके रखे, सारे स्ट्रगल के बाद जो एक पंच सैटर्न को किया था ना, दैट वाज एवरीथिंग भाई। अभी तक वन पीस के अंदर ये पंच सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग था, बट अभी वन पीस के अंदर ये पंच सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग है, बिकॉज़ इस पंच के पीछे का स्ट्रगल हम लोगों को पता है। अब मेरे भाई आगे ये सारे चीजों के बाद वी गॉट टू नो अबाउट वेगापंक, कि वेगापंक वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, बिकॉज वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मदर फ्लेम का एक छोटा सा पोर्शन चोरी करके लुलुशे किंगडम को उड़ा दिया। तो वेगापंक को लगा कि साइंस का गलत इस्तेमाल हो रहा है, अपने काम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वेगापंक ने फाइनली रियलाइज किया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकता, मेरे को अभी कुछ करना पड़ेगा वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उसने छानबीन स्टार्ट किया, ही लर्न अबाउट वॉइड सेंचुरी, ही लर्न अबाउट जॉय बॉय, ही लर्न अबाउट एवरी सिंगल थिंग आउट देयर, इंक्लूडिंग एंशिएंट वेपन्स, इंक्लूडिंग रॉजर। बट जब यूरोप ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को सब कुछ बता दिया, तब वर्ल्ड गवर्नमेंट ने CP0 को भेजा, फिर इसके बाद एडमिरल को भेजा, सैटर्न को भेजा, फिर आगे जाके तो हम लोगों ने कितना कांड हो चुका है भाई। अरे भाई ये एगेट आर्क कितना बढ़िया है, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इस एगेट आर्क के ना जितने कैरेक्टर्स है ना, दिस आर द प्रूफ कि ये एगेट आर्क कितना ज्यादा मैसिव आर्क था। मतलब किस किस को हम लोगों ने इस आर्क के अंदर नहीं देखा भाई, किस किस को नहीं देखा ब्रो। हमारे स्ट्रॉ हैट्स है, वेगापंक्स है, सारे के सारे सैटेलाइट्स है, इसके बाद सारे के सारे मरीन्स है, CPO, सारे के सारे वाइस एडमिरल्स, एडमिरल किजारो, ये सब इनफ नहीं था। हम लोगों ने आगे सारे के सारे गोरोसे मेंबर्स को देखा, उनके फुल फॉर्म को भी देख के रखा, उनको एक्शन में भी देख के रखा। नॉट ओनली दैट, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इतनी बार एक कैरेक्टर लाइक इमो, फाइनल बॉस, उसको दिखाया गया। नॉट ओनली दैट, इमो सामा को बैक शॉट लेते हुए दिखाया गया। दिस इज रियल मेरे भाई। और ये सब इनफ नहीं था, हम लोगों के सामने जॉय बॉय का सिलुएट रिवील कर दिया गया, जॉय बॉय की थोड़ी बहुत बैक स्टोरी रिवील कर दी गई, एमेथ को रिवील कर दिया, एमेथ का पर्पस रिवील कर दिया गया, जॉय बॉय का हाकी रिवील कर दिया गया। देयर वाज एन एंशिएंट वर्ल्ड जिसके बारे में हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था। हम लोगों को पता था हाँ वॉइड सेंचुरी है, बट मेरे भाई वी नेवर न्यू कि वॉइड सेंचुरी पानी के नीचे डूब चुका है। हम लोगों को पता नहीं था, बट ये आर्क देखने के बाद हम लोगों को पता चला ब्रो। वी गॉट टू नो वॉइड सेंचुरी को एंशिएंट वेपन को यूज करके डुबाया गया। वी गॉट टू नो जॉय बॉय अकेले 20 ग्रेट किंगडम के अगेंस्ट फाइट किया,
फिर वो हार गया और वो हारने के बाद वर्ल्ड सेंचुरी खत्म हो गया था। हम लोगों को पता चला ये एंशियंट वेपन को हम लोग अभी वन पीस के अंदर करंट टाइमलाइन में देख रहे हैं, ये एंशियंट वेपन को जॉय बॉय ने भेजा फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब इसके पीछे रीजन क्या है मेरे को पता नहीं, बट जो वेपन को जॉय बॉय ने भेजा वो अच्छे के लिए भेजा। तो मेरे को लगता है जो एंशियंट वर्ल्ड पानी के नीचे डूब चुका है, इसका सोल्यूशन इज वन एंड ओनली एंशियंट वेपन्स मेरे भाई। नहीं तो जॉय बॉय एंशियंट वेपन को हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भेजेगा ही क्यों? अब जितने रिवील के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया, इतने रिवील को छोड़ के भी हम लोग को लुनारियंस के बारे में पता चला। हम लोग को पता चला वर्ल्ड सेंचुरी खत्म होने के साथ साथ लुनारियंस को हटा दिया गया, मार दिया गया, बकीनियर्स को मार दिया गया, 3 आइस जो ट्राइब है उनको मार दिया गया। तो मे बी दिस आर द पीपल जिसने जॉय बॉय की मदद की, फॉर दैट रीजन उन लोगों को मार दिया गया। हम लोगों को पता चला जॉय बॉय हारने के साथ साथ वर्ल्ड सेंचुरी खत्म होकर, वर्ल्ड सेंचुरी खत्म होने के बाद ये जो 100 साल का हिस्ट्री है, 800 साल से लेकर 900 साल तक, ये पूरी 100 साल की हिस्ट्री को पूरी हिस्ट्री से मिटा दिया गया भाई, ताकि पूरी दुनिया के लोगों के सामने ये सारी चीजें ना आए भाई। हम लोगों को पता चला डी क्लैन के बारे में इंपॉर्टेंट स्टफ, जो ऑफ कोर्स पूरा रिवील नहीं हुआ, पूरा रिवील होने से पहले कट ऑफ हो गया था वेगापंक का कनेक्शन, बट ऑफ कोर्स इट्स सेफ टू से कि डी क्लैन वालों ने वर्ल्ड सेंचुरी के अंदर एक बढ़िया रोल प्ले करके रखा है। फॉर दैट रीजन डी क्लैन का नाम सुन के लोगों को मारने लगता है। हम लोग को पता चला क्लोवर वाज ए डी, क्लोवर का भाई वाज ए डी, जिसके बारे में इससे पहले हम लोगों को पता नहीं था। यहाँ पर हम लोगों को पता चला एंशियंट वेपन को एनर्जी देने के लिए हम लोगों को क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज नन अदर देन मदर फ्लेम मेरे भाई, जिसका एक छोटा सा पोर्शन यूज करके लुलुशिया जैसा इतना बड़ा किंगडम को उड़ा दिया गया भाई। तो हियर यू जस्ट कैन इमेजिन कि ये मदर फ्लेम कितना बड़ा सोर्स है और ये एंशियंट वेपन कितना ज्यादा खतरनाक है। वन पीस एनिमे स्टार्टिंग में जैसे लाइट एनिमे लग रहा था, बाद में जाके भी हम लोग को पता चल रहा है वन पीस इज डार्कर देन वी थॉट मेरे भाई। एक आर्क के अंदर कैरेक्टर्स लाइक किजारो, कैरेक्टर्स लाइक गोरोसे, कैरेक्टर्स लाइक इमुसामा वर नॉट इनफ कि हम लोगों के सामने कुछ मिस्टीरियस कैरेक्टर भी रिवील किया जो फ्यूचर में बढ़िया रोल प्ले करने वाले हैं फॉर श्योर। एक साइड से ओडा सेंसेई मिस्टीरियस रिवील कर रहा है, दूसरे साइड से और मिस्टीरियस ला रहा है भाई। तो हियर वन पीस नेवर फेल्ड टू सरप्राइज मी मेरे भाई। मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए देखा एक आर्क की एंडिंग से वो लोग सेटिस्फाई नहीं है, बट मेरे भाई तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? हम लोग गोरोसे मेंबर्स को यहाँ पर हरा देंगे, फिर आगे का क्या होगा? फाइनल वॉर के अंदर वो बढ़िया रोल प्ले करने वाला है, उनको हम डैमेज ही नहीं कर पा रहे, हराएंगे कैसे भाई? तो ये एंडिंग ओडा सेंसेई ने जैसे रखा मेरे को लगता है ये परफेक्ट एंडिंग है भाई। प्लस इतने सारे बढ़िया कैरेक्टर्स के साथ ना हम लोगों ने कैटरीना देवन एंड वैन ऑगर को भी देख के रखा जो ब्लैक बियर्ड का क्रूमेट्स है। और कैटरीना देवन वहां पर आगे क्या किया? सैटर्न को टच किया है। और कैटरीना देवन का पावर क्या है? वो किसी को भी कॉपी कर सकती है, किसी की भी पावर कॉपी कर सकती है। तो ऐसा हम लोगों को पता चल रहा है ब्लैक बियर्ड क्रू में एक ऐसा मेंबर है जो गोरोसे के पावर यूज कर सकती है। तो इससे तुम लोग समझ रहे हो ब्लैक बियर्ड कितना बड़ा थ्रेट है मेरे भाई। और ऊपर से अभी फिलहाल सैटर्न वहां पर अकेले एगेड में है, बाकी गोरोसे के साथ उसका कनेक्शन टूट चुका है। अगर सैटर्न को कुछ वहां पर हो जाए, सो देयर्स कैटरीना देवन जिसने सैटर्न का पावर कॉपी करके रखा है, सैटर्न को कॉपी करके रखा है। She can use clone like Saturn। तो आगे तुम इमेजिन कर सकते हो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स क्या कर सकता है। एगेट के अंदर हम लोग आए थे एज ए 10 बंदे क्रूमेट और जा रहे हैं 12 या फिर 13 एक साथ। अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमारे सामने नहीं आया कि लिलिथ जो है, बॉनी जो है, कुमा जो है वो हम लोग को ज्वाइन करने वाले या फिर नहीं, बट मोस्ट लाइकली बहुत ही जल्द हम लोग ये अनाउंसमेंट भी देख लेंगे। और वन पीस के अंदर हम लोगों ने देखा एवरी सिंगल आर्क के अंदर भाई एनिमेशन की इंप्रूवमेंट बहुत ही ज्यादा होती है और एगेट के अंदर सारे लिमिट को क्रॉस करके बढ़िया एनिमेशन डिलीवर किया भाई। गार्प के फाइट के अंदर जो एनिमेशन दिया यार देख के मजा आ गया भाई। शैंक्स के फाइट के अंदर जो एनिमेशन दिया यार देख के मजा आ गया भाई। नाउ जस्ट इमेजिन गोरोसे के फाइट के अंदर कैसा एनिमेशन देने वाला है जब लूफी पांचों गोरोसे के सामने अकेले खड़ा था भाई। दैट वुड बी द लेजेंडरी एनिमेशन वर्क फॉर श्योर। अगर तुम्हें से किसी ने एगेट का मांगा पूरा रीड करके रखा है तो यार इजीली इसको अपना टॉप 3 आर्क में डाल दोगे फॉर श्योर। इट्स इजीली द बेस्ट वन पीस आर्क भाई। चलो एगेट आर्क स्टार्टेड विद मिस्ट्री विद वेगापंक एंड एंडेड विद वेगापंक एज वेल। उसकी स्पीच ने पूरी दुनिया को हिला के रखा है। सारे पायरेट एक्साइटेड है, जितने नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है सब लोग डर रहा है कि पूरी दुनिया पानी में डूबने वाली है। सब लोग बस ट्रेजर को हंट करने जाएंगे अभी, सारे पायरेट्स, सारे मरीन्स एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम। अभी एगेट के बाद एल्बम से स्टार्ट होगा द रियल फन। चलो एगेट आर्क खत्म हो चुका है एंड दैट वाज माय फाइनल रिव्यू अबाउट एगेट आर्क। चाहो तो तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, अपना रिव्यू दे सकते हो कमेंट पर। सब कुछ मेरे को अच्छा लगा एगेट आर्क के बारे में। एक चीज अच्छा नहीं लगा कि ओडा सेंसेई ने इस आर्क के चलते सबसे ज्यादा ब्रेक लिया। चलो रीजन भी वैलिड है, सीजन 2 के अंदर वो खुद से इन्वॉल्व है
उनको टाइम भी नहीं मिलता उतना ज्यादा, तो इतना मेरे भाई अंडरस्टैंडेबल। और ब्रेक के साथ इस स्टोरी का कोई लेना देना नहीं है भाई। तो मुझे अगर तुम एग्रेड को रेट करने के लिए बोलोगे तो आउट से इट्स 9 या फिर 9.5 आउट ऑफ 10। मैं यहाँ पर एक पॉइंट माइनस करा बिकॉज ऑफ द रिपीटेड रिएक्शन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बार बार हर एक चैप्टर की स्टडिंग में वो वैसे पैनल मेरे को लग रहा था कि वेस्ट हो रहा था, कि बार बार रिएक्शन 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 दिखा रहा है। तो इस सब को छोड़ के बाकी सब मेरे को बढ़िया लगा। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन जरूर देना। वीडियो अच्छे लगे तो जरूर लाइक करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।